धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानारणम का स्वाध्याय चल रहा है। ज्ञानारणम का स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षि तीर्था सरस्वती अर्थो नो धूर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकम श्री श्याम परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री ज्ञानारणवय तन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचन साधे आचार्य श्री शुभचंद स्वामी जी विरचितम दे तन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर विरचितम टीकाकार 105 चुल्लक श्री शाहजानंद वर्णे जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणे मंगलम कुंद कुंदाद्योतु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक संख्या 254। तस्यानंतर प्रभावस्य कृते तक्त्याखिल प्रभा तपश्चरण्यामि धीरा वंदे विध्वंस कारणम। कि उस अनंत प्रभाव वाले मोक्ष को प्राप्त करने के लिए धीर पुरुष समस्त भ्रांति को छोड़ करके विद्वंद विध्वंस के कारणभूत तप का आचरण करते हैं। निर्भ्रांत आत्माओं के द्वारा निर्बंधिता के अर्थ का तप का आचरण। तो धीर वीर पुरुष इन अनंत प्रभावों वाले मोक्ष के कार्य को निमित्त समस्त भावों को छोड़ करके कर्मों के कारण रूप उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं। अभी मोक्ष पुरुषार्थ का वर्णन किया था और उसमें जिसमें मोक्ष का स्वरूप दिखाया है, मोक्ष में आत्मा का पूर्ण शुद्ध विकास है। तो मोक्ष में आत्म शुद्धि आनंद है और मोक्ष की तो जो शुद्ध अवस्था है उसका कभी भी विनाश नहीं होता है, अर्थात सदा काल के लिए अनंत आनंद में होना यह मोक्ष में पाया जाता है। तो मोक्ष स्वरूप कार्य के लिए जो विवेकी पुरुष हैं, ज्ञानी संत हैं, वे अन्य समस्त भ्रमों को छोड़ देते हैं। जगत के उनका फिर कभी कोई प्रयोजन नहीं होता है तो वे किसी भी बाह्य साधन में अपना उपयोग नहीं लगाते, किसी भी पर पदार्थ से अपना हित नहीं समझते, किसी भी पर पदार्थ को करने का भाव नहीं रखते और न किसी भी पर का आनंद मिलता है, ऐसा भी उनको भ्रम नहीं है। तो सर्व प्रकार के भ्रमों को छोड़ करके तपश्चरण को अंगीकार करते हैं और यह तपश्चरण समस्त कर्मों को नष्ट करने के लिए समर्थ है। कर्म कहो कष्ट कहो, तपश्चरण उन कष्टों को दूर करने का में समर्थ है। तो इस कारण से विवेकी पुरुष समस्त संसारिक कार्यों को छोड़ करके मुनि पद को धारण करते हैं। तो निष्प्रयता में मौन, साधुता में योग। तो मुनि का अर्थ है तत्व की बात का मनन करे, साधु का अर्थ है आत्मा के विकास की साधना करे, योगी का अर्थ है अपने आत्मा को अपने स्वभाव में लगाए। ये सभी बातें एक मोक्ष के उद्यम का समर्थन करती हैं। ये साधु जब सर्व आरंभ और परिग्रह को त्याग करके तब साधु कहलाते हैं। केवल आत्मा का शुद्ध विकास चाहिए है तो दृष्टि में केवल आत्मा ही आत्मा रहे। और यह बात जब बनेगी
तब कोई आरंभ और परिग्रह ना लगा रहा हो। तो इस कारण से आरंभ और परिग्रह को त्याग करके साधु पुरुष इन सब मोक्ष पुरुषार्थ का साधन करते हैं। श्लोक संख्या 255। सम्यक ज्ञानादि प्राहुर्जिना सम्यग्ज्ञानादि प्राहुर्जिना मुक्ते निबंधनम तैनैव साध्यते सिद्ध्य यस्मारत्य तदर्थे स्फुटतम। कि जिन भगवान उस मोक्ष की प्राप्ति में सम्यक ज्ञान आदि को कारण बताते हैं, उसका कारण यह है कि मोक्ष के अभिलाषी योगी जन स्पष्टतया उक्त सम्यक ज्ञान आदि के द्वारा ही मोक्ष की सिद्धि करते हैं। तो रत्नत्रय की मुक्ति कारणता जिनेन्द्र भगवान सम्यक ज्ञान आदि को मुक्ति का कारण कहते हैं। मुक्ति के मायने छूटना है। आत्मा के परिणामिक भावों से स्वभाव से उत्पन्न होने वाले विकास के अतिरिक्त जितने भी परभाव हैं, उन परभावों से छूटने का नाम मुक्ति है। तो यह मुक्ति कब बने? जब पहले यह श्रद्धान हो कि मेरा स्वरूप इन पर तत्वों से पृथक ही है। जिसको मैंने स्वभाव से पर से पृथक रहने की श्रद्धा नहीं है, उसका उद्यम नहीं बन सकता कि वह परभाव से छूट सके। तो पहले जो काम करना है उसका नाम श्रद्धान है। तो लोक में जो भी व्यापार करने वाले व्यापार का श्रद्धान रखते ही हैं, और आरंभ करने वाले लोग आरंभ में क्या लाभ है उसका श्रद्धान रखते ही हैं। तो इस प्रकार जिन्हें मुक्ति होना है, जिन्हें मेरा आत्मस्वरूप स्वभाव किसी परभावों से छुटकारा हुआ है, मुक्त ही है, ऐसी श्रद्धा चाहिए। और फिर स्वतंत्र रूप से निरख करके वहाँ ज्ञान बनाए रहे कि यह सम्यक ज्ञान चाहिए, और फिर ऐसा ही ज्ञान बनाए रहे, ऐसा ही चरित्र चाहिए। तो यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मुक्ति का कारण है। सम्यक चारित्र का स्वरूप, चारित्र का विशुद्ध स्वभाव यह है कि ज्ञान स्थिर रहा करे। जैसा यथार्थ जाना है वैसा ज्ञान बराबर रहा करे, उसका नाम चारित्र है। तो उस उद्यमन में जब कभी शिथिलता होती है, कोई प्रमाद भाव आता है, विकार आता है, तो उसे दूर करने के उपाय में जो भी व्यवहार किया जाता है उसे भी चारित्र कहते हैं। जैसे 12 प्रकार का तपस्या करना, अनशन करना, भोजन त्याग देना, यह सब कुछ बाह्य परिवर्तन निश्चित है, मुक्ति का कारण नहीं है। और भोजन करना भी मुक्ति का कारण नहीं है। तो किंतु मुक्ति का कारण है ज्ञान का निरंतर विशुद्ध बना रहना। जो ज्ञान निरंतर विशुद्ध बना रहे उसमें जब शिथिलता आती है, अर्थात कोई विकार भाव आता है, तो उनको दूर करने की जो प्रक्रिया है वह सब ही चारित्र कहलाता है। भोजन करने का विकल्प हो तो बुरा ही है, और किसी की भी प्रक्रिया है जब वह सब ही चारित्र कहलाता है। तो विकल्प, किसी भी का भी विकल्प होना बुरा है। जो जब चाहे वह विकल्प ना हो, उसी साधना के लिए अनशन कर लेते हैं, अथवा इंद्रिय में कुछ उद्दंडता मचने लगे तो अनशन कर लेते हैं। ज्ञानी जीव भी अनशन आदि तपस्या को करते हैं, किंतु उनकी दृष्टि सही है। मोक्ष का साधन तो शुद्ध ज्ञान का बनाए रहना है। तपस्या को करते हैं किंतु उनकी दृष्टि सही है। मोक्ष का साधन तो शुद्ध ज्ञान को बनाए रखना है।
अपने को ज्ञाता दृष्टा बनाए रहने का नाम है सम्यक चारित्र है। तो जब मुक्ति की जो इच्छा करते हैं उन्हें बताया है जिनेन्द्र देव ने कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्णता मोक्ष का मार्ग है। तो जिन केवल स्वरूप के स्पष्टीकरण से कैवल्य का विकास, तो जिस काम को जो कारण होता है उसको उस विधि से अंगीकार करने से कार्य की सिद्धि होती है और अपने को मुक्त होना है। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि अपने को केवल होना है, केवल रहना है। तो मैं स्वयं अपने स्वरूप में, अपने अस्तित्व में जैसा जो कुछ हूँ उतना ही मात्र में रहना है, किंतु उसके खिलाफ जो अनादिकाल से अब तक चले आए हैं पर भावों में, पर पदार्थों से बहुत बहुत बुद्धि लगाई है, मोह किया है, दूसरे को अपनाया है कि मैं इस कोई सिद्धि नहीं कर सकी है। तो जिस इस विडंबना में जन्म मरे अब मनुष्य हैं, अब तक भी जन्म मरण का चक्र चल रहा है। यदि केवल चलना है तो जो अपना केवल स्वरूप है, केवल अपने को आपका जो अस्तित्व है उसकी श्रद्धा करनी चाहिए और ऐसे ही अपने को निरखते रहना, ऐसा ही मग्न होना, ऐसा ही नाम रत्नत्रय है। केवल होना है तो केवल मैं हूँ, अर्थात केवल अपने स्वरूप में से ही हूँ, अन्य के स्वरूप से नहीं हूँ। जैसा वैसा ही मात्र में रहा आऊँ, अर्थात इसे मुझ में किसी पर का संबंध नहीं है, किसी पर की उपाधि के निमित्त से कोई विकार उत्पन्न नहीं हो। उपयोग में केवल यह मैं ही हूँ, रहूँ, ऐसी भावना बने तो केवल बन सकता है और केवल बनने का नाम ही मुक्त होना है। श्लोक नंबर 256। भवकलेश विनाशाय विज्ञान सुधारसम कुरु जन्माब्धि मृत्युतुम ध्यान पोतावलंबनम। हे भव्य, तू इस संसार के कलेश को नष्ट करने के लिए ज्ञान रूप अमृत रस का पान कर तथा उक्त संसार रूपी समुद्र को लांघने के लिए ध्यान रूपी जहाज का आश्रय ले। भव कलेश विनाशार्थम ज्ञान सुधा रस का पान। हे भगवान, हे आत्मन, तू संसार के कलेशों के विनाश करने के लिए ज्ञान रूप सुधा रस को पी। जहाँ अपना यथार्थ बोध किया वहाँ क्लेश तुरंत दूर हो जाता है और जब अपने यथार्थ स्वरूप की प्रतीति न रख करके अन्य अन्य अवस्थाओं रूप अपने को माना कि वहाँ क्लेश उत्पन्न हो जाता है। सर्व क्लेशों से मुक्ति पाना इतना बड़ा काम केवल इतनी सी भीतरी बात पर निर्भर है कि अपने को पर रूप मानना, ऐसा तो क्लेश पाने का उपाय है और अपने को अपने सत्य के कारण जितना जैसा हो उतना ही माने, यही क्लेशों की निवृत्ति होने का उपाय है। सिर्फ मान से ही संकट लगते हैं और मानने से ही संकट छूटते हैं। तो अपने आप को अपने स्वरूप में ही मानना और यह दृढ़ता से मानना बन जाए, यही इसी प्रकार अपने आप को निरंतर जानते रहें और उसमें रत्नत्रय अपने आप में आ जाता है। एकाग्रता का होना ध्यान है। अब एकाग्रता किस पर करना है? जिसके फल इसमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो केवल होने का नाम मुक्त है। तो केवल बनना है तो केवल स्वरूप की ओर एकाग्रता हो तो इस ध्यान से केवल बनने का उपाय बन सकता है। तो स्वयं बोध में कार्य की असुगमता का अभाव, भैया
अपनी बात अपने लिए बहुत सुगम है। सुगम उसके लिए है जिसे विशुद्ध बनना है, और जिसे चित्त विषय वासनाओं में ही बसा हुआ है उसके लिए यह बात कठिन है। मैं जो हूँ वही अपने को मानता हूँ, इसमें क्या कठिनाई है? कुछ भी कठिनाई नहीं है। लेकिन जब विषय वासना में चित्त कालुष हुए तो चित्त में यह बात समा पाती नहीं है। और ऐसी वासना से दूषित चित्त को दूर करने के लिए, वासना संस्कार को मिटाने के लिए इस कैवल्य स्वरूप का ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। तो इसके लिए स्वाध्याय करें, सत्संगति बनाएं, जिसकी धुन रखने में यत्न करें और चर्या में रहे। बाहरी पदार्थों में लगे लोगों के संग में हम पक्ष को, राग को, द्वेष को ना उत्पन्न करें। ऐसे सब काम जब अपने अनुकूल जुटने लगते हैं तब इसकी दृष्टि अपने आप में जमती है, स्थिर होती है। यह काम नहीं किया, इसी कारण अब तक संसार में रुलते आए हैं, और जब संसार से रुलना छूटेगा तो इसी कार्य के प्रसाद से ही छूटेगा। तो हम अपने केवल स्वरूप को जानें और उसको ही जानते रहे, यही प्रक्रिया अंदर में चलेगी तो वह केवल हो सकता है। उसके लिए एक आत्मा के ध्यान का ही मुख्य सहारा है। तो भवसागर से उत्तीर्ण होने के लिए ध्यानोपोत का अवलंबन, इस संसार सागर को पार करने के लिए ध्यान रूपी जहाज का आलंबन हमारे विकल्प संकट मोचक कार्य को सिद्ध कर सकता है। जैसे कोई समुद्र में पड़ा हो तो उसे नाव मिले, जहाज मिले, जिसका आश्रय लेकर के वह पार हो जाता है। उसी प्रकार भवसागर में हम डूब रहे हैं, गोते खा रहे हैं, हमको ध्यान रूपी नाव का सहारा मिलना चाहिए। तो यह बात कठिन नहीं है। यह हम सब अपने अनुभव में समझते हैं कि हम जब अपनी ओर झुकते हैं तो कितने ही कलेश हो शांत हो जाते हैं। जब हम अपने से बाहर निकल कर के बाह्य पदार्थों में रमते हैं तो हमें कलेश उत्पन्न हो जाता है। तो अपनी दया करना है, अपने को शांत करना है, विशुद्ध रखना है। तो बस पक्का निर्णय रखें कि मेरा हित, मेरा आनंद, मेरा कल्याण तो केवल इस शुद्ध आत्म तत्व की भावना में है। शुद्ध का मतलब है कि यह मैं अपने स्वभाव से, अपने सत से, अपने मात्र स्वरूप से जैसा मैं हूँ उसका नाम ही शुद्ध है। जैसे इस समय विकार परिणमन चल ही रहे हैं तो इन विकार परिणामों में से यदि हम हटना चाहें तो हमें शुद्ध वस्तु का सहारा लेना चाहिए। प्रभु के ध्यान से प्रभुता का प्रसन्न तो शुद्ध वस्तु तो है अरहंत और सिद्ध। क्या उनकी ही दृष्टि रख करके, उनका सहारा लेकर के हम शुद्ध बन सकते हैं? तो उत्तर इसमें दो बातें विचारना है। प्रथम तो यह है कि कोई भी जीव किसी दूसरे का सहारा ले भी नहीं सकता है, क्योंकि परिणमन प्रत्येक पदार्थ में उसमें उसका ही स्वयं का होता है, पर के स्वरूप से नहीं। तो प्रथम तो कोई भी द्रव्य किसी भी अन्य का सहारा नहीं ले सकता है। चाहे मोह में लोग कल्पना करते हैं तो अपने पुत्र का, पिता का, मित्र का सहारा लेते हैं और उस रूप अपना दिल बना लेते हैं, पर वस्तुतः वहाँ भी कोई किसी दूसरे का सहारा नहीं ले रहा है, किंतु अपनी ही उस प्रकार की कल्पनाएं बना रहा है। तो जिस कल्पना में पर का शरण लेना विषय पड़ा हुआ है, तो प्रथम तो अरहंत सिद्ध का अवलंबन कोई लेता नहीं है, किंतु आश्रय उनका विषय मात्र है। तो ऐसे जैसा कि हम समझते हैं उनमें तब भिन्न पदार्थ हैं, पर पदार्थ हैं, सिद्ध हैं वे प्रभु, लेकिन उनके सहारे से कोई शुद्धता का विकास होता है। सहारा तो प्रत्येक जीव
अपना ही लिया करते हैं। जब कभी विकार का सहारा लेते हैं तो विकृत बनते हैं, और अपने शुद्ध स्वरूप का सहारा लेते हैं तो शुद्ध स्वरूप बनते हैं। अब यहाँ एक बात यह है समस्या की कि अशुद्ध का सहारा लेने से भी काम नहीं बनता है, पर का सहारा लेने से भी काम नहीं बनता है। तो निज है अशुद्ध, तो फिर किसका सहारा लें कि इसका काम बनने लगे। तो वहाँ बस एक यह बात समाधान की आती है, भले ही यह निज आत्मा इस समय अशुद्ध है, राग द्वेष परिणमन भी करता है, किंतु प्रत्येक पदार्थ का स्वरूप अर्थात सत्व त्रिकाल शुद्ध रहता है। अर्थात किसी भी पदार्थ के सत्व में किसी अन्य पदार्थ का सत्व प्रवेश नहीं करता है। तो भले ही बंधन हो, संयोग हो, बड़ा निमित्त नैमित्तिक भाव भी हो, तिस पर भी किसी पदार्थ के सत्व में किसी अन्य पदार्थ का सत्व नहीं लगा रहता है। तो उस विशुद्ध निज स्वभाव का आश्रय लेने से शुद्धता प्रकट होती है। ज्ञान की बेरोक टोक गति, तो सहज सिद्ध निज स्वरूप का हम ज्ञान करें तो कर सकते हैं। ज्ञान के रोकने में कोई समर्थ नहीं है। तो जैसे आप यहाँ बैठे हैं आपके घर में किसी कोठरी में संदूक के भीतर कोई छोटी पोटली रखी है और उसमें आपकी कोई कीमती चीज़ बंधी है, तो आप उसे वहाँ बैठे बैठे जान सकते हैं। तो आपके जानने में भीत किवाड़ आदि कुछ भी रोक टोक नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपने आत्म स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो यद्यपि बीच में शरीर इंद्रिय आवरण है, राग देश परिणमन है, तो ये सब बीच में आड़ पड़ते हैं, आते हैं, तिस पर भी ज्ञान की कोई रोक टोक नहीं कर सकता। तो हम आप विषयों में रमते हैं, वहीं अटकते हैं, इसी कारण से अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। फिर भी अर्थात पर्याय अशुद्ध होने पर भी अंततः स्वरूप स्वभाव को निरखिए तो वह शुद्ध है। तो अपने ज्ञान से एक ऐसी जानकारी बना सकते हैं कि केवल अपने स्वरूप में मैं कैसा हुआ करता हूँ, यों सहज त्रिकालिक स्वतः सिद्ध अंतस्तत्व का अवलंबन ही अपने निज स्वरूप का अवलंबन है। तो इसमें यह सामर्थ्य है कि क्लेशों को, चिंताओं को, बंधनों को, सर्व संयोगों को, इन सब को दूर कर सकते हैं। तो उस शुद्ध आत्मस्वरूप का ध्यान रूपी जहाज का अवलंबन लेने से ही संसार सागर से तिरा जा सकता है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिल रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।